कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब भारत की धरती पर सिद्ध योग और तंत्र साधना का एक अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था। मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ जैसे महान नाथ सिद्धों का नाम तो खैर सब जानते हैं, पर क्या ये पता है कि उसी परंपरा में कुछ ऐसी स्त्रियां भी थीं? हाँ, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। वो भी उतनी ही सिद्ध, उतनी ही दिव्य, लेकिन उनकी कहानियां जैसे इतिहास के पन्नों से लगभग मिटा दी गई। ये बहुत बड़ा रहस्य है ना? कौन थी ये नाथ योगिनियां? उनका साधना मार्ग कैसा था? और सबसे बड़ा सवाल शायद ये है कि उनकी गाथाएं क्यों छिपाई गईं या भुलाई गईं? ये सवाल हमें सच में सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। और आज की हमारी ये गहरी चर्चा इन्हीं अनकही कहानियों पर है। ये सिर्फ इतिहास का कोई खोया हुआ पन्ना नहीं है, बल्कि देखा जाए तो स्त्री शक्ति की जो अनंत संभावनाएं हैं, उनकी एक पहचान भी है। सही कहा। तो चलिए जिन भूली हुई नाथ योगिनियों की दुनिया में जरा उतरते हैं, उनके छिपे हुए मार्गों को खोजने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर देखिए, जब भी नाथ संप्रदाय की बात होती है तो मन में पुरुषों की ही तस्वीर आती है ना? जटाधारी योगी, गुरु शिष्य परंपरा। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर नाम पुरुषों के ही सुनाई देते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या ये वाकई पूरी तरह से एक पुरुष प्रधान परंपरा ही थी? देखिए, ये एक आम धारणा तो जरूर है, पर ये पूरी सच्चाई नहीं है। असल में नाथ तंत्र का जो इतना विशाल विस्तार है, उसी के भीतर योगिनी कौल नाम की एक गुप्त और मैं कहूंगा अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा भी मौजूद थी। योगिनी कौल? हाँ, योगिनी कौल। और ये शाखा खास तौर पर स्त्री साधिकाओं और उनके जो विशिष्ट साधना मार्ग थे, उन पर केंद्रित थी। इसको मुख्य धारा से थोड़ा अलग रखा गया, शायद इसके गूढ़ और शक्तिशाली स्वरूप के कारण। अच्छा, योगिनी कौल, ये नाम ही अपने आप में काफी रहस्यमय लगता है। तो इन योगिनियों का मार्ग जो पुरुष नाथ योगी थे, उनसे किस तरह अलग था? क्या खास बात थी उनकी साधना में? हाँ, उनका मार्ग थोड़ा अलग था। वो सिर्फ ध्यान या मंत्र जाप जैसी क्रियाओं तक ही सीमित नहीं थी। अच्छा। उनका जोर शरीर, मन और प्राण ऊर्जा, इन तीनों के गहरे एक गतिशील संतुलन पर था। वे मानती थी कि इसी त्रिस्तरीय संतुलन के जरिए परम अनुभूति तक पहुंचा जा सकता है। परम अनुभूति यानी कैवल्य या समाधि जैसी अवस्था? हाँ बिल्कुल, जहां चेतना अपने शुद्धतम रूप में अनुभव होती है। ये एक ज्यादा समग्र जीवन को उसकी पूरी तरह से स्वीकार करने वाला नजरिया था। लेकिन अगर ये शाखा इतनी महत्वपूर्ण थी, तो इसके लिखित प्रमाण इतने कम क्यों मिलते हैं? क्या लोक कथाओं या संकेतों के अलावा कुछ ठोस साक्ष्य हैं? देखिए, लिखित प्रमाण दुर्लभ जरूर हैं, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है। संकेत बिखरे हुए मिलते हैं, कुछ तांत्रिक ग्रंथों में हैं, कहीं स्थानीय लोक गाथाओं में, और गुरु शिष्य परंपरा की जो मौखिक कहानियां चलती आई हैं, उनमें भी। जैसे कि उदाहरण के लिए मच्छिंद्रनाथ की एक अज्ञात योगिनी शिष्या का जिक्र बार बार आता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके जरिए तंत्र के कई गुप्त रहस्य और साधनाएं प्रकट हुई। अच्छा। हाँ, और ऐसी कई साधिकाओं के बारे में भी सुनने में आता है जो हिमालय की दुर्गम गुफाओं में या फिर कौल परंपरा के जो गुप्त साधना केंद्र थे, वहां एकांतवास करती थी। उन्होंने सिर्फ शक्ति और शिव के संतुलन को समझा नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में जिया, अनुभव किया। ये बात तो जो स्थापित धारणाएं हैं, उनको काफी चुनौती देती है, क्योंकि अक्सर तो योगिनियों को केवल पुरुष साधकों की सहायक या शिष्या के तौर पे ही देखा जाता रहा है। हाँ, और यही तो सबसे बड़ा भ्रम है जिसे दूर करने की जरूरत है। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है और कह सकते हैं सशक्त करने वाली है। इतिहासकारों और कुछ जो गूढ़ तांत्रिक ग्रंथ हैं, उनके अध्ययन से जो संकेत मिलते हैं, वो ये बताते हैं कि कई योगिनियों पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से साधना करती थी। वे किसी पुरुष गुरु पर आश्रित नहीं थी। स्वतंत्र साधिकाएं, कमाल है। और क्या इससे भी आगे कुछ था? क्या उनका प्रभाव सिर्फ उनकी अपनी साधना तक ही था? इससे भी आगे की बात सामने आती है। कुछ दुर्लभ वृत्तांतों में तो ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि इन सिद्ध योगिनियों ने स्वयं पुरुष गुरुओं को भी ज्ञान और दिशा प्रदान की। क्या बात कर रहे हैं? गुरुओं को भी? हाँ बिल्कुल, वे सिर्फ अनुयायी नहीं थी, वे ज्ञान का स्रोत थी, मार्गदर्शक भी थी। ये तथ्य जो है, वो स्थापित पदानुक्रम को पूरी तरह से पलट देता है। ये तो सच में क्रांतिकारी बात है। तो इन स्वतंत्र और इतनी शक्तिशाली योगिनियों की साधना का मुख्य लक्ष्य क्या था? वो क्या पाना चाहती थी अपनी साधना से? देखिए, उनकी साधना के दो मुख्य उद्देश्य थे मोटे तौर पर। पहला, आत्म तत्व का साक्षात्कार, यानी अपने असली दिव्य स्वरूप को जानना, जो किसी पहचान या उपाधि से परे है।
और दूसरा शक्ति के माध्यम से मुक्ति पाना, यानी अपनी आंतरिक कुंडलिनी शक्ति को जगाकर उसे ऊपर उठाकर जीवन मरण के चक्र और सभी बंधनों से परे जाना। इसका मतलब तो ये हुआ कि उन्होंने उस समय के जो सामाजिक और धार्मिक बंधन थे उनको भी स्वीकार नहीं किया होगा। बिल्कुल, उन्होंने न केवल उस समय के सामाजिक बंधनों को तोड़ा, बल्कि जो स्थापित धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं थी उन पर भी सवार उठाए। अच्छा, उन्होंने अपने जीवन और अपनी साधना से ये दिखाया कि आध्यात्मिकता का जो स्त्री स्वरूप है वो कितना सशक्त और स्वतंत्र हो सकता है। उन्होंने मजबूती से ये स्थापित किया कि परम सत्य तक पहुंचने का रास्ता लिंग भेद से परे है। ये सिर्फ गहरी साधना और अनुभूति पर निर्भर करता है। क्या इन स्रोतों में कुछ खास योगिनियों के नाम या उनके दर्शन के बारे में कुछ और जानकारी मिलती है? हाँ, कुछ नामों का उल्लेख मिलता है, हालांकि पूरी जीवनियां मिलना मुश्किल है। जैसे मीनाक्षी योगिनी, जिनका जिक्र नाथ संहिता जैसे ग्रंथों में है। मीनाक्षी योगिनी, हाँ, और एक पूरी साधना पद्धति ही योगिनी कौल के नाम से जानी जाती थी, जो पूरी तरह से शक्ति केंद्रित तंत्र पर आधारित थी। और जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, मच्छिंद्रनाथ की वो अज्ञात योगिनी शिष्या, हाँ, उनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है जो उनके दर्शन का सार बताता है। शरीर ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही योगिनी। शरीर ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही योगिनी। वाह, ये वाक्य तो अपने आप में बहुत गहरा है। ये शरीर को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया देता है। चलिए जरा उनकी साधना और इस शक्ति की जो अवधारणा है इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। हाँ जरूर। इन योगिनियों की पूरी साधना का आधार ही स्त्री चेतना या शक्ति थी। उनके अनुसार शक्ति ही इस पूरी सृष्टि का मूल स्रोत है। अच्छा, वही ब्रह्मांड की संचालिका है, वही गतिमान ऊर्जा है। शिव यानी जो शुद्ध चेतना है वो बिना शक्ति के निष्क्रिय है, अप्रकट है। सृष्टि का जो ये पूरा नृत्य है वो शक्ति के माध्यम से ही होता है। तो इस शक्ति को अनुभव करने के लिए उनके साधना पथ में कौन सी खास तकनीकें या तत्व शामिल थे? उनके साधना पथ में कई महत्वपूर्ण तत्व थे। पहला तो प्राण साधना, यानी जीवल ऊर्जा पर नियंत्रण और उसका सही दिशा में प्रवाह। खास तौर पर चंद्र शक्ति, जिसे सहज, शीतल, रचनात्मक और ग्रहणशील ऊर्जा माना जाता है, उसका संतुलन और जागरण बहुत महत्वपूर्ण था। चंद्र शक्ति। दूसरा, मंत्रों का गूढ़ प्रयोग और सूक्ष्म ध्यान की गहन प्रक्रियाएं, जिनसे चेतना की जो सामान्य अवस्थाएं हैं उनसे परे जाकर गहरे आंतरिक अनुभव मिल सके। आपने पहले स्वतंत्रता से मुक्ति का जिक्र किया था। ये उनकी साधना का एक खास पहलू लगता है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये उनके मार्ग का एक केंद्रीय तत्व था। स्वतंत्रता से मुक्ति, इसका दोहरा मतलब है। पहला तो हर तरह के बाहरी बंधनों से आजादी, सामाजिक नियम, अपेक्षाएं, रूढ़ियां। ठीक है। और दूसरा जो ज्यादा गहरा अर्थ है वो है भीतरी बंधनों से मुक्ति, यानी मन की जो कंडीशनिंग है, भावनाओं के उतार चढ़ाव, अहंकार की पकड़, यहाँ तक कि अपने शरीर और मन की सीमाओं से भी परे जाकर आत्म अनुभव से जो परम सहज स्वतंत्रता मिलती है उसको पाना। तो मतलब उनकी यात्रा बाहरी नियमों और कर्मकांडों से कहीं ज्यादा आंतरिक अनुभव और प्रत्यक्ष अनुभूति पर आधारित थी। वो समाज से कटकर नहीं बल्कि समाज के बंधनों से ऊपर उठकर सत्य की खोज में थी। एकदम सही कहा आपने। और इसी आंतरिक खोज की प्रक्रिया में उन्होंने ये साबित किया कि आध्यात्मिक ज्ञान या जो परम उपलब्धि है वो किसी लिंग विशेष की बपौती नहीं है। हाँ। ये गहरी सच्ची अनुभूति और निष्ठापूर्ण साधना से ही जन्म लेती है, चाहे साधक स्त्री हो या पुरुष। उनका जीवन ही इस बात का प्रमाण था। एक और बात जो ध्यान खींचती है वो ये कि शरीर को ब्रह्म या मंदिर कहा गया, जबकि कई दूसरे आध्यात्मिक मार्गों में शरीर को अक्सर एक बाधा या भ्रम का स्रोत माना जाता है। ये विरोधाभास क्यों? ये नाथ योगिनियों के मार्ग की एक बहुत ही अनूठी और महत्वपूर्ण विशेषता है। उन्होंने शरीर को नकारा नहीं, उसे त्याज्य नहीं माना। अच्छा। बल्कि उन्होंने शरीर को एक दिव्य यंत्र या पवित्र मंदिर के रूप में देखा। एक ऐसा पवित्र स्थान जहां शक्ति यानी कुंडलिनी ऊर्जा और शिव यानी शुद्ध चेतना का दिव्य मिलन संभव होता है। उनके लिए शरीर साधना का एक अनिवार्य और शक्तिशाली उपकरण था, ना कि कोई बाधा जिसे पार करना है। वो काया साधना में विश्वास रखती थी। तो क्या इन भूली हुई योगिनियों की शिक्षाओं का, उनकी ऊर्जा का प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है, या उनकी विरासत समय के साथ मतलब पूरी तरह खत्म हो गई है? नहीं, उनकी विरासत पूरी तरह लुप्त नहीं हुई है। अगर हम आज थोड़ा ध्यान से देखें, सजग होकर देखें, तो आधुनिक योग और तंत्र की कई धाराओं में,
कई साधना पद्धतियों में इन भूली हुई योगिनियों की शिक्षाओं और ऊर्जा की एक सूक्ष्म गूंज, एक छाया साफ तौर पर सुनाई देती है। सच में? हाँ, जैसे शरीर को महत्व देना, ऊर्जा संतुलन पर जोर देना, सहजता का मार्ग अपनाना, ये सभी कहीं ना कहीं उन्हीं की देन है, भले ही आज स्रोत का नाम न लिया जाता हो। और क्या आज के समय में जो स्त्री साधिकाएं हैं, उन पर भी इसका कोई प्रभाव दिखता है? निश्चित रूप से आज भी अनेक समकालीन स्त्री साधिकाएं हैं, चाहे वो हिमालय की किसी गुमनाम गुफा में साधना कर रही हों या आधुनिक शहरों की भागदौड़ के बीच अपने आंतरिक मार्ग पर चल रही हों। हाँ। वे जाने अनजाने नाथ योगिनियों की इस सशक्त स्वतंत्र परंपरा से प्रेरणा और ऊर्जा ले रही हैं। उनका नजरिया, उनका साहस, उनकी आत्मनिर्भरता, ये सब उसी प्राचीन धारा का एक आधुनिक रूप है। तो हाँ, मार्ग जीवित है, भले ही नाम और रूप बदल गए हों। तो अगर हम उनकी शिक्षाओं का सार निकालना चाहें, तो वो कौन सी मुख्य बातें होंगी जो आज भी हमारे जीवन में उतनी ही प्रासंगिक हैं? उनकी मुख्य सीखें तो आज के युग में शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हैं। संक्षेप में कहें तो पहला, आत्मनिर्भरता, अपनी आंतरिक शक्ति और ज्ञान पर निर्भर होना, किसी बाहरी सत्ता या व्यक्ति पर नहीं। आत्मनिर्भरता। दूसरा, आत्मचेतना, यानी स्वयं के प्रति गहरी जागरूकता रखना, अपनी शक्तियों, कमजोरियों, भावनाओं और विचारों के प्रति सजग रहना। सही। और तीसरा, आत्ममुक्ति, स्वयं को हर तरह के बाहरी और भीतरी बंधनों से, चाहे वो मानसिक हों, भावनात्मक हों या सामाजिक, उनसे मुक्त करने का लगातार प्रयास करना। इसका मतलब ये हुआ कि सच्ची आध्यात्मिकता के लिए किसी बाहरी गुरु या संस्था पर पूरी तरह निर्भर होना जरूरी नहीं है। रास्ता भीतर से भी शुरू हो सकता है। बिल्कुल, वे हमें यही सिखाती हैं। आध्यात्मिकता का जो असली रास्ता है, वो किसी बाहरी सत्ता या व्यक्ति की कृपा पर उतना निर्भर नहीं करता जितना कि व्यक्ति के अपने भीतर से शुरू होता है। और खास तौर पर वे ये याद दिलाती हैं कि हर स्त्री के भीतर वही दिव्यता, वही असीम शक्ति, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं, वो सुप्त या जागृत अवस्था में मौजूद है। वही शक्ति जिसे कभी उन महान नाथ योगिनियों ने अपनी गहन और साहसी साधना से अनुभव किया और प्रकट किया था। इतिहास ने भले ही उन्हें नजरअंदाज कर दिया हो, या कहें कि पुरुष प्रधान नजरिए ने उनके योगदान को जानबूझकर कम करके आंका हो, पर अब शायद ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम उनकी कहानियों को फिर से खोजें, सुने, समझें और उन्हें इतिहास और आध्यात्मिकता में उनका जो सही स्थान है वो दें। हाँ, ये बहुत आवश्यक है। इन योगिनियों की गाथाएं हमें ये भी याद दिलाती हैं कि स्त्री शक्ति केवल एक अमूर्त अवधारणा या देवी स्वरूप ही नहीं है जिसकी हम मंदिरों में पूजा करते हैं। अच्छा। बल्कि ये एक साक्षात साध्य है, यानी इसे साधना के द्वारा अपने प्रयासों से अनुभव किया जा सकता है, इसे प्राप्त किया जा सकता है, इसे जिया जा सकता है। ये हर स्त्री के भीतर एक जीती जागती स्पंदन करती हुई शक्ति है। तो जब हम इन भूली बिसरी कहानियों को सामने लाते हैं, तो हम सिर्फ इतिहास के कुछ अनदेखे पन्ने ही नहीं पलट रहे होते, बल्कि शायद कुछ और भी कर रहे होते हैं। हाँ, उससे कहीं ज्यादा हम वास्तव में आध्यात्मिक जगत में और अपने सामूहिक मानस में भी एक जरूरी संतुलन को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। संतुलन? हाँ, एक ऐसा संतुलन जहाँ पुरुष तत्व यानी शिव या चेतना और स्त्री तत्व यानी शक्ति या ऊर्जा, दोनों को बराबर महत्व, सम्मान और अभिव्यक्ति का मौका मिले। ये सिर्फ इतिहास सुधारना नहीं है, ये भविष्य को संतुलित करना भी है। इस गहरी चर्चा के अंत में सुनने वालों के लिए क्या विचार या प्रेरणा है? वो इस जानकारी से अपने लिए क्या ले जा सकते हैं? प्रेरणा यही है कि इस खोज का हिस्सा बने, सिर्फ जानकारी ना लें बल्कि इसे महसूस करें। उन योगिनियों को जानने की कोशिश करें जिन्होंने नाथ परंपरा की गूढ़ गहराइयों को सिर्फ सैद्धांतिक रूप से नहीं समझा, बल्कि अपने प्रत्यक्ष जीवंत अनुभव में उतारा। उन्होंने अपने जीवन से दुनिया को दिखाया कि योग और तंत्र सिर्फ पुरुषों का ही क्षेत्र नहीं था, बल्कि एक योगिनी का युग भी था, जिसे जानबूझकर या अनजाने में भुला दिया गया। वे थीं भूली हुई नाथ योगिनियां, जिनकी साधना की गूंज आज भी कहीं ना कहीं हवा में महसूस की जा सकती है, जिनकी ऊर्जा आज भी हमें अपने भीतर गहराई से पुकारती हुई महसूस हो सकती है, अगर हम बस अपने मन को शांत करके सुनने को तैयार हों। और अगर कोई आध्यात्मिकता की गहराइयों में उतरना चाहता है, अपने अस्तित्व के रहस्यों को समझना चाहता है, अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना चाहता है, तो इन योगिनियों की कहानियां, उनका स्वतंत्र जीवन, उनका निर्भीक दर्शन, उनके भीतर उठ रहे कई सवालों का जवाब बन सकती हैं। उन्हें एक नई, ज्यादा संतुलित दृष्टि दे सकती हैं।
बिल्कुल, क्योंकि जब इतिहास की छाया में छिपे ऐसे शक्तिशाली सत्य सामने आते हैं, तो हमारी आत्मा को, हमारी सामूहिक चेतना को विकास और विस्तार का एक नया रास्ता मिल सकता है। ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है, ये वर्तमान और भविष्य के लिए भी एक प्रेरणा है। हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वास्तव में एक आध्यात्मिक पुनर्जागरण का बुलावा हो सकता है। और ये हमें इस गहरे सवाल पर भी सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या इतिहास की परतों में और भी ऐसी भूली हुई आध्यात्मिक परंपराएं, ज्ञान की धाराएं छिपी हो सकती हैं, जहां स्त्री शक्ति या स्त्री चेतना या कोई और उपेक्षित दृष्टिकोण केंद्र में था, जिन्हें खोजना और समझना अभी बाकी है। संभावना तो अनंत है।